फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं इन्वर्स का जो अगला प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। इसके जितना भी प्रॉपर्टीज है आगे सीध कर चुके हैं, इसे बाद वाला प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ से अगला प्रॉपर्टीज है 6 नंबर प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है। याद रखना है क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई कितना होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग देखेंगे दोनों का वैल्यू मानना होगा। साइन इनवर्स एक्स को मानना होगा, साइन इनवर्स बाई को मानना होगा। उसके बाद 11th क्लास का एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी पे तोड़ेंगे तो आएगा। फिर तो आइए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग ए या बी कुछ भी मान सकते हैं। इसको ए मान लेते हैं तो ये ए हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिए, साइन इनवर्स को लाएंगे ये साइड तो इधर बच जाएगा एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए, एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए। अब साइन ए को हमको बनाना है कॉस में बदलना है। तो साइन ए को बनाना है कॉस में, तो इसको हम लोग सबसे पहले उलट के लिख लेंगे कि x बराबर हो जाता है साइन ए। तो यहाँ से लिख लेंगे साइन ए बराबर कितना बन गया मेरा, x बन गया। इसको मुझे कॉस में बनाना होगा। तो कॉस का एक फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है कि कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस का फार्मूला हो जाएगा ऐसे, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएं बाबू, इधर तो रूट चाहा, तो इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से कॉस ए, जहाँ साइन है साइन ए है वहाँ पे हम लोग एक्स रखेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स रखना है, साइन ए की जगह एक्स रखना है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कॉस ए बराबर मेरा कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए बराबर कितना हो गया, तो एक्स हो गया। साइन ए बराबर कितना हो गया मेरा, एक्स हो गया। उसी प्रकार से हमको इसको भी मानना है कि साइन इनवर्स बाई बराबर बी मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स बाई बराबर बी। साइन इनवर्स बाई बराबर बी होता है तो साइन इनवर्स को लाएंगे राइट साइड तो यहाँ बाई बचेगा। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं साइन बी बराबर बाई। बोलेंगे कितना, तो साइन बी बराबर कितना हो गया, तो बाई हो गया। बस साइन बी को कॉस में चेंज करना है तो वही फार्मूला लगा लेंगे। 10th का एक फार्मूला होता है कॉस बी। यहाँ से लिखेंगे कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बाबू एंगल समान दोनों का होना चाहिए। यहाँ पे एंगल ए लिए तो यहाँ पे ए लिखे, यहाँ पे बी है तो इसका एंगल बी होगा। तो कॉस बी बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से कॉस बी बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी के जगह मुझे बाई रखना है तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरा बन जाएगा बाई स्क्वायर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस बी बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। मुझे सिद्ध करना है, LHS चलेंगे, RHS आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग एक सूत्र लगाएंगे। 11th क्लास का एक फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी कितना लिखना है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से लगाते हैं फार्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से हम लोग साइन ए, जहाँ जहाँ साइन ए है उसका वैल्यू रखेंगे देख के, कॉस बी के जगह वैल्यू रखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस रखेंगे, कॉस ए के वैल्यू रख लेंगे यहाँ से और साइन बी का वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो ये हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए का वैल्यू कितना है, तो साइन ए का वैल्यू x है तो x रख लिए।
और उसके बाद कितना है कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी इधर है अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस ए का वैल्यू देखेंगे इधर से है, कॉस ए का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाता है यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी का वैल्यू कितना है बाबू, तो बाई है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, बाई लिखेंगे। यानी हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, साइन का वैल्यू मुझे मिल गया, साइन ए का वैल्यू हो गया एक्स, कॉस बी का वैल्यू हो गया इतना। उसके बाद प्लस है तो प्लस डाल दिए, कॉस ए का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन बी का वैल्यू बाई। अब इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस, बाई को पहले लिखते हैं बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद साइन को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, इधर साइन इन्वर्स में नहीं है, राइट साइड जाएगा तो इन्वर्स बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, साइन ए प्लस बी बराबर बच गया मेरा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से ए प्लस बी, ए का मान कितना था तो साइन इनवर्स एक्स है, बी का मान कितना है तो साइन इनवर्स बाई है, इसके जगह पे मुझे रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर हो जाएगा इधर से साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला सिद्ध हो गया। इसको याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी के जगह मुझे रखना है साइन इनवर्स एक्स रखना है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स डालना होगा मुझे साइन इनवर्स यहाँ पे कितना डालना है, एक्स डालना है। तो फार्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। उसी प्रकार इसका एक और प्रॉपर्टीज है, ये तो प्लस वाला है तो हम लोग यहाँ प्लस लगाएं, एक माइनस वाला प्रॉपर्टीज होता है तो इसका हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी चलेगा यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का प्रॉपर्टीज हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज है। इसको अगर सिद्ध करना है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसी प्रकार चलेंगे, सेम प्रॉपर्टीज है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। सिद्ध करेंगे भी सेम तरह से सिद्ध करेंगे क्योंकि यहाँ से फार्मूला लगा लिए ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का, इसमें मुझे फार्मूला लगाना होगा साइन ए माइनस बी का। तो आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टीज को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दोनों को वैल्यू अलग अलग मान लेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया मेरा ए बोल दिए इसको, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए हो गया। साइन अगर राइट साइड साइन इनवर्स राइट साइड आएगा तो साइन ए बनेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर कितना बच गया, एक्स बच गया, तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिख लिए। अब साइन ए को मुझे कॉस में बदलना है। बदलने का इसे दो तरीका है, सबसे इजी तरीका है फार्मूला लगा लेंगे, नहीं तो एक समकोण त्रिभुज बना के भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। तो साइन ए बराबर एक्स है तो यहाँ से हम लोग कॉस ए का फार्मूला लगाएंगे। कॉस ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस ए का फार्मूला कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट चढ़ गया। तो यहाँ से अब हम लोग वैल्यू रखेंगे कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए के जगह कितना रखना है मुझे, एक्स रखना है, तो स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा इतना, ये इसका वैल्यू आ गया। कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार इधर भी चलना है, इसको चलना है साइन बाई को भी हम लोग मान लेंगे। साइन इनवर्स बाई को हम लोग मान लिए कितना, तो बी मान लिए, इसको ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए हैं। साइन इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे बाबू तो बन जाएगा कितना, तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा बाई, यानी बोल सकते हैं साइन बी बराबर कितना, बाई। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन बी बराबर कितना हो गया, बाई।
बस कुछ नहीं करना है, साइन बी को अब कॉस में चेंज करना है, कॉस वाले फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ क्या है तो साइन बी है, वहाँ पे हम लोग वैल्यू देख के रख लेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा कॉस बी, ये मेरा बन गया कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि फार्मूला में होता क्या है, यहाँ से देखेंगे कि एक बार साइन आता है एक बार कॉस आता है। उसी प्रकार हम लोग क्या किए, साइन ए मिला तो हम लोग क्या निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए। साइन बी मिला तो यहाँ क्या निकाल लिए हम लोग, कॉस बी निकाल लिए, क्योंकि फार्मूला को देखते हुए चलना है। अब यहाँ से एक फार्मूला लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे, सेम फार्मूला यही होता है, सिर्फ माइनस वाले लगाएंगे। यहाँ से एक फार्मूला लगा लेंगे तो सूत्र से चलेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर याद रखना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ से कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से हम लोग सबको वैल्यू देख के रखेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा ये साइन ए माइनस बी बन गया। अब साइन ए के जगह मुझे रखना है तो एक्स है तो हम लोग एक्स रखेंगे, साइन ए के जगह एक्स रख लिए। कॉस बी के जगह रखना है, कॉस बी का वैल्यू कितना ये हो गया, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे। कॉस ए का मान रखेंगे, कॉस ए का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना हो जाएगा कॉस ए का मान, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार साइन बी है, ये बी है, साइन बी है तो साइन बी का वैल्यू रख लेंगे, साइन बी कितना है बाबू बाई है, इसको यहाँ पे हम लोग बाई कर लिए। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग बाई को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा, साइन को हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी, कितना बन जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, साइन इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन इन्वर्स, यहाँ से लिखना है एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे। अब याद करने के लिए आसान होता है कि हम लोग बाई को हम लोग आगे रखेंगे, तो ये बाई हो गया अंडर रूट 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी बराबर बन गया साइन इनवर्स, साइन इधर इनवर्स में नहीं है, राइट साइड ले गए इनवर्स बन गया। अब ए माइनस बी, ए के जगह वैल्यू रख लेंगे, कितना ए के जगह वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स, माइनस है तो माइनस डालेंगे माइनस, बी के जगह वैल्यू है साइन इनवर्स बाई, बी के जगह कितना वैल्यू है साइन इनवर्स बाई, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स बाई बराबर, इधर लिख लेंगे एकदम सेम उतार लेंगे उस तरह से, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, दो प्रॉपर्टीज होता है इसका, साइन ए माइनस बी और एक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, दोनों का फार्मूला ये हो जाता है, दोनों फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला वीडियो में, अगला प्रॉपर्टीज आगे वाले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।